ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदों में एवं पुराणों में अवतारों का वर्णन आता है। नारायण अवतार लेते हैं और केवल नारायण ही नहीं, भगवान शिव भी अवतार लेते हैं। ब्रह्मा का भी अवतरण होता है। इस प्रकार से धर्म आदि देवों का अवतरण होता है। भगवान शिव के विषय में कहा गया है कि उन्होंने हनुमान के रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, स्वयं शिव हैं। दुर्वासा ऋषि भी भगवान शिव के ही अंश से प्रकट हुए थे। वायु पुराण में आया है, आश्विन्याम शीते पक्षे स्वात्याम भव में चतुर्दशी मेघ लग्नेंजनी गर्भात स्वयं जातो हर शिव। अर्थात भगवान शिव ही आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मेघ लग्न में अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर असिते पक्षे आया है। शीत अर्थात शुक्ल पक्ष, असित अर्थात कृष्ण पक्ष। तो फिर आश्विन मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी क्यों कहा गया? इसलिए कि दो प्रकार से मास की गणना होती है, महीनों की गणना होती है। एक तो सौर मास होता है, एक चांद्र मास होता है। तो चांद्रमास चंद्रमा के हिसाब से महीना चलने के कारण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो वर्तमान में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी, वही असित पक्ष है अर्थात कृष्ण पक्ष है। आया भी है शुक्लादि गणना कार्या तिथि नाम गणिते सदा। तिथियों की गणना करते समय शुक्ल पक्ष से शुरू करें। तो शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि करते हुए पूर्णिमा तक 15 तिथियां और फिर कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होकर पंचांग में अमावस्या तिथि को 30 अंक से संबोधित किया जाता है या दिखलाया जाता है। पंचांगों में 30 लिखा जाता है अमावस्या को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए। भगवान शिव रुद्रावतार हैं। भगवान शिव, हनुमान जी स्वयं शिव हैं। हनुमान जी अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। अब इसको तरह तरह से कहने वाले कहते हैं। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के पुत्र बने। जिस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं, भगवान कृष्ण को जिस तरह से हम देवकी नंदन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये शंकर सुवन केसरी नंदन
कहा गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा वह बिल्कुल सत्य लिखा, सही लिखा। वे महात्मा थे, दृष्टा थे। दृष्टा में और संत में अंतर होता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो त्रिकालज्ञ होता है वह दृष्टा होता है, ऋषि महर्षि होता है। एवं अन्य संत होते हैं। स्वयं तुलसीदास जी दृष्टा हैं। उन्हें जो दृष्टिगोचर हुआ वे अपने ज्ञान के द्वारा जो बातें देखे उसको उन्होंने वर्णन किया, उसका उन्होंने उल्लेख किया। इसलिए अगर कोई कहे शंकर स्वयं, तो कोई गुरुता नहीं होती। दोनों का अर्थ वही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के अपमान का कोई औचित्य नहीं, यह उचित भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में सारी शक्ति भर दी। उन्हें क्या मतलब कि दूसरों के लिए वो शपथ ग्रहण करें, शपथ लें और वे कहें कि यह बिल्कुल सही है और जो इसका पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उन्होंने संपूर्ण बल झोंक दिया। तभी तो कहते हैं कि होय सिद्धि साखी गौरीसा। वे भगवान शिव को साक्षी मानते हैं, शिव का शपथ ग्रहण करते हैं कि भगवान शिव का शपथ है। अर्थात हनुमान चालीसा में भगवान शिव को मैं साक्षी मानता हूं कि जो इसका पाठ करेगा उसकी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो उन्होंने शिव जी को साक्षी माना, शिव जी इसमें सम्मिलित हो गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव स्वयं भक्त की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। इसलिए उन्होंने शिव का शपथ ग्रहण किया। इस प्रकार हनुमान चालीसा एक अलौकिक चालीसा है। इसका नित्य पाठ ध्यान करने से मानव की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इति सम।